मैं कुछ कह रहा हूँ। मैडम ये बताइए, महंगाई का मुद्दा है कि नहीं है? हाँ भाई साहब बोलना चाह रहे हैं, बताइए। नहीं, ज्यादा तो नहीं है महंगाई का मुद्दा, क्योंकि जितना मृदुल विकास होगा तो मृदुल महंगाई तो कुछ मृदुल बढ़ेंगे जी ही है। पीछे चले विकास जाओगे तो होगा महंगाई तो महंगाई का हाँ। मुद्दा मिलेगा। पीछे तो विकास होगा जाइए। तो महंगाई बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। और ये कोई ज्यादा हमारे देश में और जगह विदेशों में चलीजिए, यहाँ तो बहुत ज्यादा है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अब मैं पीछे एक बार जा रहा हूँ, पीछे एक बार जा रहा हूँ। एक मिनट, ये बताइए लोगों से पूछना, कौन शाइन करेगा? इंडिया गठबंधन, आपको एक नाम बताना है भाई साहब, किसकी सरकार बनेगी? इंडिया गठबंधन, युवा गठबंधन, भारतीय जनता पार्टी का। अच्छा सुनिए, ये कह रहे हैं इंडिया गठबंधन, बगल में कह रहे हैं बीजेपी। अनुराग जी आपके कहे मुताबिक जगह हूँ, तो देख लीजिए सच्चाई क्या है। भारतीय जनता पार्टी जीतेगा, भारतीय जनता पार्टी, इंडिया गठबंधन, भारतीय बीजेपी और इंडिया गठबंधन। सुनिए, फाइट बड़ी जबरदस्त है और मैं चर्चा में ले आता हूँ अजय जी आपको, इसलिए चर्चा में ले आता हूँ। अनुराग जी ने कहा पीछे जाइए, मैं गया, मैंने पूछा फाइट, लेकिन सुनिए फाइट मिल गई, फाइट है, फाइट चल रही है। अच्छा सुनिए, एक सेकंड, हाँ, एक बहुत अच्छी चीज है। हमारे जो भाई बैठे हैं बीजेपी के साथी, इन्होंने देखो झूठ बोलने के लिए अपना जो बीजेपी का पट्टा था उतार दिया ईमानदारी से, ठीक है, क्योंकि वो समझदार आदमी है। अजय जी देखिए, मुलायम सिंह जी ने कहा था कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाए, अब ये कहने वाले हम लोगों को अपराध पे गिर। इसके बाद कमलाकर जी आ रहा हूँ आपके पास। और जहां तक सवाल है बनारस का, हाँ, बनारस में विकास 45,000 करोड़ का अकेले भारत सरकार की योजना बनारस में चली है। हाँ। आप रिंग रोड देख लीजिए, इनर रिंग रोड देख लीजिए, बिजली खंभे पर बिजली के जो तार लटकते थे वो अंडरग्राउंड कर दिए गए। ट्रैफिक तो अभी भी है। नहीं, ट्रैफिक तो है, ट्रैफिक तो रहेगी। पुरातन शहर है, बाबा विश्वनाथ का तो नगरी है, रहेगा। गलियों का शहर है। हम 4 लेन कर रहे हैं, 6 लेन कर रहे हैं, क्रमबद्ध तरीके से 70 साल में जो इन्होंने कुशासन दिया उसको दूर करने में। प्रीति जी भी कुछ कहना चाह रही है। जी जी, घाट पे आप खड़े हैं ना, इसके कुछ देर दूर पहले ही कैंट स्टेशन है। हाँ हाँ, मोदी जी ने सबसे बड़ा काम किया है, बनारस में बम ब्लास्ट कराना बंद करा दिया। 2006 और 2010, 2006 और 2010। कमलाकर जी आ रहा हूँ, तुरंत आ रहा हूँ, 20 सेकंड। नहीं, ये झूठ थोड़ी ना है, ये तो गूगल हाँ। कर लेंगे, पता चल जाएगा। तो बनारस से मेरे सारे भाई बनारस से, बनारस में बम ब्लास्ट हुआ करते थे। उत्तर प्रदेश में किसान आत्महत्या करते थे। हाँ। आज कॉरिडोर बनने के बाद गोवा हंसने की, देखिए पढ़ के नेताओं की प्रॉब्लम क्या होती है, नेता पढ़ के नहीं आते, और एक्टिविस्ट की प्रॉब्लम क्या होती है, हम पढ़ के आते हैं। ठीक है, कमलाकर जी को मैं चर्चा में ले आता हूँ। पर्यटन को काशी विश्वनाथ पर्यटन तो सुधरा है कमलाकर जी, इतना तो मानना पड़ेगा। पूछ लेता हूँ मैं, ये देखिए इतना तो मानना पड़ेगा। जी एक मिनट, हाँ, मैं आपको बता दूं, हाँ। बनारस की जनता का वो हाल हुआ है कि शीशे पत्थर पे जैसे शीशा गिरे छूटने के बाद, हाँ। हाल वो हुआ है मोदी जी को वोट देने के बाद। और राह में रहजन मिला राहबर के भेष में, पहचान दे गया है मुझे लूटने के बाद। अच्छा जी, ये माननीय मोदी जी ये अपने आप को गंगा माँ के पुत्र कहते हैं, हाँ। और गंगा माँ ने बुलाया है और गोद लिया है। वो गंगा माँ को 250 रुपए लीटर में बेच रहे हैं। बाबा विश्वनाथ अच्छा। में सुगम दर्शन 500 रुपए। 1 मिनट बात हाँ, पूरी होने लेकिन दीजिए, मुझसे पर्यटन क्या आपको नहीं, एक मिनट रुक जाइए, कंप्लीट कर लें। यहाँ पर बीएचयू में आईटी की छात्रा के साथ रेप होता है और बीजेपी आईटी सेल के बच्चे करते हैं। हाँ। 1 महीने तक उनको स्टार प्रचारक बना करके मध्य प्रदेश भेजा जाता है। अच्छा। भूषण शरण सिंह जो हमारी अभी राहुल गांधी के ऊपर भी दिल्ली में आरोप लगा है, थोड़ा बीच में मत टोकिए, मैं सबके बीच में नहीं, कोई किसी को नहीं टोकेगा जब तक यहाँ खड़ा हूँ मैं। हाँ बताइए आप, 20 सेकंड और फिर इसके बाद मैं जवाब ले रहा हूँ प्रदीप जी के पास। हाँ, और ब्रजभूषण शरण सिंह को नहीं तो उनके लड़के को टिकट दिया जाता है, कुलदीप सेंगर को दिया जाता है। यहाँ पर डीरेका जो डीएलडब्ल्यू था, हाँ। उसमें अब आउटसोर्सिंग हो रही है। अच्छा, पिछले 10 सालों में हाँ। रेलवे में कोई नौकरियों का सृजन नहीं हुआ। मैं आ रहा हूँ एक बार पीछे, मेरा जाना इसलिए जरूरी है। कमलाकर जी, मैंने आपकी बात सुनी पूरी, आपने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, थोड़ा सा पीछे हो जाइए अजय, मैं क्योंकि आपके पास आ रहा हूँ, खड़े हो जाइए भाई साहब। ये बताइए, बेरोजगारी तमाम मुद्दे हैं, पर्यटन का मुद्दा भी बनारस में उठा, आपके क्या मुद्दे हैं? हमारे मुद्दे बीजेपी से हैं। अच्छा। कि 10 साल शासन करने के बाद भी महंगाई कंट्रोल क्यों नहीं हो रही है, पहला मुद्दा है। हाँ। दूसरा ये मुद्दा है कि क्या मिडिल क्लास के लिए इन लोगों ने क्या किया 10 सालों में। ठीक है। टैक्स स्लैब वही का वही है। अगर किसी के पास 2 बच्चे हैं तो यहाँ पढ़ाने के लिए कम से कम 20 से 25 हजार रुपए का खर्चा चाहिए, और आपने टैक्स स्लैब में कोई परिवर्तन ही नहीं किया। 2017-18 की जीएसटी की नोटिस आज आ रही है, 7-8 साल से आप कहाँ थे, कौन सा सिस्टम आपने बनाया है?
मैं इसका जवाब लूंगा और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं। हाँ भैया, तैयारी कर रहे थे आप, पूछ। महादेव हर महादेव। बनारस के घाट पे बहुत बहुत धन्यवाद और काशी विश्वनाथ की तरफ से आपको सबको प्रणाम। मोदी जी द बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। कोई नहीं है चक्कर में, कहाँ हैं आप उनके टक्कर में पड़े? कोई नहीं है, कोई नहीं है। कोई नहीं है, टक्कर में होगा। हाँ, चक्कर में मत पड़िए, कोई नहीं है। अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताइए, मैं अब पूछूंगा भाई साहब, ये बताइए क्या हिंट लग रहा है इस बार किसकी सरकार आएगी, बीजेपी या इंडिया गठबंधन? सर बनेगी तो बीजेपी की सरकार। बस एक रिक्वेस्ट अपोजिशन से ये है कि आप सपोर्ट उन्हें करें, क्योंकि बिना उनके सपोर्ट के आपने भी 70 साल राज किया है, मोदी जी में भी 10 साल राज किया है। तो विपक्ष अगर सपोर्ट कर देगा तो फिर चलेगा कैसे काम? आप कलेक्टिवली लोगों को लेके चलेंगे तब इंडिविजुअली काम होगा ना। आप इंडिविजुअली लेके चलेंगे तो फिर कहाँ? बड़ी गजब बात करी, और इसलिए कहा गया गुरु ये बनारस है। मैं एक बार आ रहा हूँ प्रीति जी, प्रदीप जी आपके पास आऊंगा। कमलाकर जी से ही पूछा उन्होंने, कमलाकर जी, उनकी अपील है कि उन्हें हम मदद करें, कलेक्टिव और इंडिविजुअल। बड़ी गंभीर बात कह दी। चाकू की पसलियों से गुजारिश तो देखिए। अब हम मोदी जी को समर्थन करें उनकी गलत नीतियों का, जिसने इस देश को जो है वो गर्त में ला करके रख दिया। इकोनॉमी खत्म हो गई। आरबीआई से रिजर्व जो है वो आप ले लेते हो। मैं पूछ लेता, जवाब ले लेता हूँ। हाँ, फिर इसके बाद प्रदीप दिल्ली में रहती हूँ, काशी की बेटी हूँ। हाँ, अगर वहां से अगर यहाँ आना पड़ता था, गिनी चुनी ट्रेनें हुआ करती थी। और मैं बार बार मंडुआडीह स्टेशन की बात इसलिए करती हूँ क्योंकि मंडुआडीह स्टेशन जो आज वीआईपी ट्रेनों से भरी रहती है, एक समय वहां पे गोबर तैरता था, ट्रैक नहीं दिखता था। आज वहां पे वीआईपी ट्रेन जाती है। और सुन लीजिए, और सुनिए, 33 से ज्यादा उड़ानें आज दिल्ली पूरे देश भर से बनारस में भरी जाती हैं। कई देशों एक मिनट मैं आ रहा हूँ। एक मिनट भाई साहब, थोड़ी नाम दिक्कत बदल है। लीजिए। मेरा ही नाम मैं आ रहा हूँ कमलाकर जी, आ रहा हूँ। मेरा नाम लेते ही पता नहीं सपा और कांग्रेस को पेट में नहीं, दर्द किसी क्यों को होता कुछ नहीं हो रहा है, किसी को कुछ नहीं हो रहा है। 33 उड़ानें देश भर से दिल्ली में आया करती हैं। आपको ये रोजगार नहीं है क्या? प्राइवेट सेक्टर नहीं बढ़ रहा है क्या? आप ये बताइए ना। गंभीर आरोप लगाते प्रीति जी बोलो। गोवा को काशी कॉरिडोर में पीछे छोड़ रखा है। ये पर्यटन नहीं है क्या? पर्यटन पे एक चीज और, जितने लोग यहाँ पे खड़े हैं, आई एम श्योर 50% से ज्यादा लोग देश के अलग अलग कोनों से आए। ठीक है, मैं उनके पास भी जाऊंगा, पीछे जाऊंगा। अनुराग जी, अगर वो बनारस में आते हैं तो हमारा पर्यटन मजबूत होता है, हमारा शहर। जवाब दे रहे हैं अनुराग भदौरिया। इसके बाद प्रदीप जी, और आपके पास आ रहा हूँ अनु जी। मैं तो एक सीधी सी बात कहूंगा। हाँ, अभी कहा कि ये तो बनारस सुनत हमने क्यूटो बन गया है। बनारस आते ही आप जैसे उतरेंगे आपके पैर स्लिप करने लगेंगे, इतनी बढ़िया रोड बन गई और आपको चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप तो क्यूटो बना रहे थे, स्मार्ट सिटी बना रहे थे। हालत है कि आज भी मैं बनारस में, मुझे यहाँ तक पहुँचने के लिए घंटों लग गए। सोचिए आप, क्या आप तारीफ करेंगे आपने ये कर दिया वो कर दिया। जिस जगह से 10 साल से सरकार हो जिनकी, और जिस सरकार में आज तक बनारस की ट्रैफिक व्यवस्था ठीक नहीं हो पाई, और ज्यादा यहाँ पे। और सुनिए, और जिस बनारस के अंदर में बीएचयू की बच्ची के साथ अन्याय हुआ, आप एक शब्द बोलने को भारतीय जनता पार्टी के लोग तैयार नहीं है। एक बेटी के साथ अन्याय होने के बाद आप बोलिए तो सही कि बेटी के साथ अन्याय हुआ। अन्याय करने वाले बीजेपी के लोग थे। हाँ। ये बनारस आप इसको ऐसा